हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल जी, सारे नो मेरी नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल लेसन्स ऑफ लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रही हूँ जो शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बहुत मजबूत रिश्ता है और हर एक की लाइफ में ये स्टेप आता ही आता है। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, बट प्लीज़ हम डिस्कस करेंगे लेकिन एक दूसरे के साथ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है मैरिज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र रिश्ते पर जिसे हम शादी कहते हैं, जिसे हम मैरिज कहते हैं। आज हम बात करेंगे कौन सा मैरिज, कौन सा रिश्ता ज़्यादा बेहतर है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। मैं खुद भी इस चीज़ों में उलझी हुई हूँ, लेकिन जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है, जो अपने फ्रेंड्स से मैंने रीड किया है, स्टडी किया है, वही आज सब मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, दोनों टॉपिक्स पर एक साथ बात करना पॉसिबल नहीं है। आज हम बात करेंगे लव मैरिज पे और फिर हम बात करेंगे अरेंज मैरिज पर। उसके लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। तो बात करते हैं लव मैरिज पर। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। आज के मॉडर्न समय में हर व्यक्ति अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहता है जो उसकी पसंद का हो और उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे। ऐसे में लोग अरेंज मैरिज के बजाय प्रेफर करते हैं लव मैरिज। वो लव मैरिज को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि लव मैरिज को वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि लव मैरिज में आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ आपका केमिस्ट्री है, एक दूसरे के साथ आपका बाउंड है, एक दूसरे के साथ आप हर टॉपिक पे क्लियर हैं। शायद इसीलिए आज हमारा यूथ अरेंज मैरिज की बजाय लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि अरेंज मैरिज करने पर जीवन साथी को जानने को समझने में एक लंबा वक्त लगता है और अगर वो पसंद ना भी हो तब भी जीवन भर उसके साथ रहना पड़ता है और ये एक मजबूरी सी बन जाती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अरेंज मैरिज में एक ऐसे जीवन साथी को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसके नेचर से आप वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी आप आदत से वाकिफ़ नहीं हैं। वो कब रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, आपको कुछ नहीं पता। बट लव मैरिज में आप अपने पार्टनर को जानते हैं, समझते हैं। आपके बीच में एक मजबूत रिश्ता है जिसे प्यार का नाम दिया गया है। इसलिए आप लव मैरिज की तरफ ज़्यादा झुकते हैं। शादी के बाद आप एक ऐसे जीवन साथी के साथ रह रहे हैं जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके साथ आप बात नहीं कर पा रहे हैं, जिसके साथ आप अपना बाउंड नहीं बना पा रहे हैं और अचानक से आपको ऐसे फील होने लगता है कि नो नो नो, शी इज़ नॉट माई टाइप या ही इज़ नॉट माई टाइप। देन व्हाट टू डू? क्या करेंगे आप? वो शादी का बंधन आपको ऐसे लगेगा जैसे ज़बरदस्ती निभाना पड़ रहा है, क्योंकि शादी तो आपने की है और वो एक मजबूत रिश्ते की बजाय एक मजबूरी बन जाएगा। इसलिए आई थिंक सो कि लव मैरिज ज़्यादा बेटर है अरेंज मैरिज से। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ। यही कारण है कि समय के साथ लव मैरिज करने का चलन बढ़ रहा है।
आपके जीवन में वो पल काफ़ी खूबसूरत होता है जब आपको किसी से प्यार होता है। आप उसके साथ रिलेशन में रहते हुए बहुत कुछ सोचने लगते हैं। दिन भर उनके साथ घूमना फिरना और एक दूसरे के साथ को एंजॉय करना मानो आपकी एक आदत सी बन जाता है। अगर वो अचानक जुदा हो जाए तो आप उस चीज़ को सह नहीं पाते हैं। आप छोटी छोटी मोमेंट्स उसके साथ बिता रहे हैं, आप दिन में उसको मिल रहे हैं, आप उसकी आदतों को जान रहे हैं, वो क्या चाहता है, वो क्या फील करता है, उसका लाइफ को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सब कुछ धीरे धीरे समझ रहे हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। और अचानक जब वो आपसे अलग होता है तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम तेरी करता हूँ इकरार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार। सातों जन्म में तेरे साथ रहूँगा यार। आज मैं आपको लव मैरिज के बारे में बताऊंगी कि प्यार के बाद शादी करना अच्छा होता है या माँ बाप की मर्जी से शादी करना यानी अरेंज मैरिज करना अच्छा होता है। अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो लव मैरिज ज़्यादा सही है और सफल शादी मानी जाती है। अगर आप लव मैरिज करते हैं तो जी हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, आपको अपने रिलेटिव्स को कन्विंस करना है, आपको आसपास जो भी आपके चाहने वाले हैं उससे अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवाना है। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन एट द लास्ट पेरेंट्स आपकी खुशी में खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा इसके साथ खुश है तो ठीक है, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। तो आपको लव मैरिज में अपने पेरेंट्स को कन्विंस तो करना पड़ा, लेकिन आपको वो पार्टनर, वो जीवन साथी मिला जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप जानते हैं, जिसके साथ पहले से ही आपका एक मजबूत बाउंड ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ अरेंज मैरिज आप ठीक है, आप पेरेंट्स की मर्ज़ी से एक लड़की या एक लड़के से शादी करते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में जीवन साथी की जगह देते हैं, आपके पेरेंट्स खुश हैं, आपके रिलेटिव्स खुश हैं, तब आप उनकी हामी में हामी भरते हैं कि ओके, कहीं वो अगर पार्टनर आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप। तब वो रिश्ता एक इस तरह का रिश्ता बन जाता है जो ज़बरदस्ती निभाया जाता है और उस रिश्ते में एक नीरसता आने लगती है। जो स्टार्टअप ही बेहतर नहीं होगा वो कैसे मूव ऑन करेगा। तो मेरा मानना है कि लव मैरिज अरेंज मैरिज से ज़्यादा बेहतर होती है। और मुझे लगता है कि आजकल जैसा चल रहा है और आज के दिनों में पेरेंट्स को भी समझना ज़रूरी है कि आखिर बच्चे उनके क्या चाहते हैं। जिसके साथ वो कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ वो खुश हैं, तो ठीक है, उसे ज़िंदगी में लेके आना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर और आसान है। उसे जीवन साथी की जगह देना बहुत आसान और बहुत ही एक उसके साथ एक स्मूथ और एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी कट सकती है। इन केस ऑफ अरेंज मैरिज आप दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं, आपको इसलिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो बहुत बड़ी बन जाती हैं क्योंकि आप एक दूसरे से अनजान हैं। लेकिन लव मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आप एक दूसरे को बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं और समझते हैं। तो लव मैरिज आपके लिए इजी है। आपकी अपनी लाइफ में समझौता आपको उस इंसान से नहीं करना पड़ता जिसे आप जानते ही नहीं। आपको आपकी पसंद का जीवन साथी मिल जाता है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और जब आपको अपनी पसंद का जीवन साथी मिलता है तो आप कितने खुश रहते हैं, कितने हैप्पी रहते हैं कि वाह, मेरी ज़िंदगी में वो साथी मेरा जीवन साथी बन रहा है जो ऑलरेडी आपको बहुत पसंद है। आपको उस साथी को अपने जीवन में नहीं लेके आना है जिसे आप जानते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अरेंज मैरिज में आपको उस साथी को जगह देनी पड़ती है जिसे आपने इमेजिन ही नहीं किया, जिसका कोई पिक्चर ही नहीं है आपके माइंड में, लेकिन आप उसको वो जगह देते हैं जो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो शादी के बंधन में आप दोनों के बीच में ही होने वाला रिश्ता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
तो उस जगह पे एक अनजान इंसान को जगह देना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप पहले से अगर किसी साथी को जानते हैं जिसे आप वो जगह देना चाहते हैं, तो ये इससे बेहतर क्या हो सकता है? आपके लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि आपको अपनी मनपसंद साथी से शादी का सौभाग्य प्राप्त हो, जिसके साथ आप ज़िंदगी काटना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपनी खुशियों को बांटना चाहते हैं। तो इससे बेहतर क्या होगा? और कभी कभी मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज में छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि शादी टूटने के कगार पे आ जाती है। लेकिन लव मैरिज में आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि आपके बीच में एक पहले से एक रिश्ता है। आप एक दूसरे को जानते हैं, या वो गलतियां आप बीच में होने ही नहीं देते हैं। आपको पता होता है कि मेरा पार्टनर, मेरा जीवन साथी कैसे मेरी इस बात पे रिएक्ट करेगा, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको खाने में, उसको पहनने में, उसके करियर में, उसका पहले से ही क्या पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ को लेके, शादी को लेके, ज़िंदगी को लेके। तो मुझे लगता है कि वो छोटी छोटी मोमेंट्स जो बहुत बड़ी बन जाती हैं अरेंज मैरिज में, वो छोटी छोटी बातें जो खिंच जाती हैं अरेंज मैरिज में और परिवार तक पहुंच जाती हैं, झगड़ों पे बातें आ जाती हैं और शादी टूटने के कगार पे खड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि लव मैरिज में ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे इश्यूज़ को खुद में ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जब आपका अपना एक लवर ज़िंदगी से कभी ना दूर जाने वाला एक हिस्सा बन जाता है, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपकी शादी में वो पहले सी फीलिंग हमेशा बनी रहती है, एक फ्रेशनेस, एक वो साथी आपके साथ होता है जो आपका दोस्त भी है, जिसके साथ आप झगड़ा भी करते हैं, जिसके साथ आप बहुत प्यार भी करते हैं। आपकी अगर लव मैरिज होती है तो आप दोनों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता लड़ाई झगड़े का, और अगर होते भी हैं तो वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसलिए आप हमेशा दुख और सुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज में पॉसिबल है। लव मैरिज में आपको अपना पार्टनर खुद चुनने का फ्रीडम होता है। आप खुद अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं। आपको ये स्वतंत्रता है कि आपको कौन सा साथी, जीवन साथी की जगह चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते की एक मजबूत डोर है विश्वास, भरोसा, फेथ, बिलीव, जो अरेंज मैरिज में अचानक से किसी अजनबी पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको नहीं लगता कि एक अरेंज मैरिज में जब एक स्ट्रेंजर वो जगह ले लेता है तो उस पर वो भरोसा बनते बनते ना जाने कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने निकल जाते हैं। लेकिन लव मैरिज में ऑलरेडी जब आप अपने मन पसंदीदा साथी को अपना जीवन साथी बना रहे हैं, तो वो पहले से एक भरोसा आपके बीच में बना होता है। एक दूसरे पे विश्वास, एक दूसरे पे भरोसा, एक दूसरे पे यकीन आपकी लव मैरिज की मजबूत नींव बन जाता है। क्योंकि शादी की फाउंडेशन ही एक विश्वास है, एक भरोसा है। पूरा शादी का एक पूरा जीवन भरोसे की नींव पर ही चलता है। अगर शादी में विश्वास, भरोसा नहीं है तो वो बंधन मजबूरी तो हो सकता है लेकिन मजबूत नहीं हो सकता। और जब आपकी शादी मजबूत ही नहीं है, उसमें भरोसा ही नहीं है, उसमें प्यार ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि शायद अरेंज मैरिज में आपको ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, आपको बहुत इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लव मैरिज में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत कम फेस करना पड़ता है। जब हम घर वालों की मर्ज़ी से शादी करते हैं तो एक अजनबी पार्टनर के ऊपर भरोसा बनने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन लव मैरिज या प्रेम विवाह करने का ये फ़ायदा होता है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हम अपने पार्टनर के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को जानते हैं, उसकी अच्छी और बुरी आदतों को भी जानते हैं। और रिलेशनशिप जितनी पुरानी होती है, भरोसा बढ़ता ही जाता है। इसलिए लव मैरिज करना फ़ायदेमंद होता है। एक रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक दूसरे के प्रति प्यार है, प्रेम है। एक प्रेम विवाह समय दो लोगों के बीच स्नेह और आपसी प्रेम से शुरू होता है, जिसमें ताउम्र उनका रिश्ता तरोताज़ा बना रहता है और प्यार कभी कम नहीं होता। अगर आपकी लव मैरिज में कहीं
कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी उन छोटे छोटे मोमेंट्स को याद करते हैं, उन छोटी छोटी फीलिंग्स को याद करते हैं जो आपने पहले बिताए हैं, जो आपने शादी से पहले एक दूसरे के साथ प्रॉमिसेस किए हैं। आप उन प्रॉमिसेस को याद करते हैं, उन मोमेंट्स को याद करते हैं और आपकी खुद ब खुद वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। यही लव मैरिज करने का फ़ायदा है। और अरेंज मैरिज में आपको ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेंगी। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और इस तरह वे उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, बिकॉज़ वो दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की पसंद, क्वालिटीज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब जानते हैं। उसे क्या पहनना पसंद है, उसे क्या खाना पसंद है, उसे कहाँ से शॉपिंग करनी है, उसका क्या लाइफ का मोटो है, उसे क्या बनना है, उसकी फैमिली के बारे में आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में स्मूथली चलना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे आपको अपने परिवार को खुश रखना है वो आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से जान चुके होते हैं। लव मैरिज में आप एक दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं। आप एक दूसरे के ऊपर अपने विचारों को थोपते नहीं हैं। आपको लाइफ में क्या करना है, आपको अपनी लाइफ के ड्रीम्स को कैसे पूरा करना है। लेकिन अरेंज मैरिज में ये बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि अरेंज मैरिज में आप एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर को अपनी लाइफ में जगह दे रहे हैं और ये सब बातें एक शादी के बाद ही शुरू होंगी। आप शायद अरेंज मैरिज में उससे बात करना ही बहुत मुश्किल है शुरू के दिनों में, ये जानना कि मेरा जीवन साथी कैसा है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पहनना है, उसे क्या खाना है। एक लंबा अरसा तो एक दूसरे को जानने में लग जाता है। पहले के सालों में आप ज़िंदगी को समझते रहोगे और फिर ज़िंदगी बिताओगे। तो लगता नहीं है कि अरेंज मैरिज कुछ ज़्यादा मुश्किल है। बट लव मैरिज में ये ऑलरेडी सॉर्ट आउट है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे तो लगता है कि लव मैरिज धीरे धीरे हमारी मानसिकता को भी बदल रही है। लव मैरिज में आपको किसी को डॉरी नहीं देना है। लव मैरिज में आपको कास्टिज्म पे नहीं जाना है। लव मैरिज में आपको सोसाइटी को फॉलो अप नहीं करना है। लव मैरिज में आपको रूढ़िवादी विचारों के ऊपर नहीं जाना है। जो साथी आपको अपनी जीवन साथी के तौर पर पसंद आ रहा है, बस आपने उसको अपने जीवन में लेके आना है। लेकिन अरेंज मैरिज में ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं। ये सच है, अरेंज मैरिज में कास्टिज्म है, रूढ़िवादिता है, सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, डॉरी है। तो ये सब चीज़ें एक आम परिवार के लिए बहुत मुश्किल है हैंडल करना। अगली पीढ़ी के लिए भी लव मैरिज करने के फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार लव मैरिज को लेके। अब ये आपको सोचना है, आपको समझना है कि यू गो विद द लव मैरिज और यू गो विद द अरेंज मैरिज। लेकिन हम अरेंज मैरिज के ऊपर डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। तो प्लीज़ सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए।